चलिए, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक दो और प्रॉपर्टीज पढ़ना है और आपका एमसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 और केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 6.1 बड़े इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। टोटल के टोटल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग सारे के सारे सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक प्रॉपर्टीज नंबर 7 है। हम लोग 6 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपका 7 नंबर का प्रॉपर्टीज में लिखा है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। किसी भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है। कब चेंज नहीं होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और एनी कॉलम, चाहे कोई भी रो और कोई भी कॉलम आपका क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट से हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद बोला गया है मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट एंड एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब जोड़ दें, घटा दें, किसके साथ, किसी अदर रो और कॉलम के साथ। तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि वैल्यू जितना था उतना ही रहेगा। इसका मतलब यही हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट देखें, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है, और हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे अगर, तो इसमें ये आपका C1 और C2 जो है सेम है। तो हम लोग बड़े इजी वे में डायरेक्टली कर सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि आपका C1 और C2 इक्वल है। तो अब चलिए, यहाँ पर कहा गया है सवाल में कि हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम को क्या कर दें, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को। तो हम लोग जो कॉलम और रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको लिखते हैं कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको R1 को चेंज करना है, R1 को चेंज करना है, तो R1 आपका चेंज कैसे होगा? तो बोला गया है क्या, R1 को हम लोग क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और R2 के साथ जोड़ के लिख दिए, यानी कि R1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं। हम लोग C1 को चेंज कर सकते हैं, R2 को चेंज कर सकते हैं, R3 को चेंज कर सकते हैं, C2 को चेंज कर सकते हैं, C3 को, किसी को भी चेंज करेंगे। तो जो चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए हम लोग यही स्टेटमेंट लिखते हैं। कहा गया इसमें यही चीज, R1 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया और किसी अदर रो से जोड़ दिया गया है, तब भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही आएगा। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे आपका एक डिटर्मिनेंट है A, तो A जो है आपका रो को छोड़ दिए पहला वाला, बाकी आपका सेम रहेगा, 2 2 3 3 3 4, ये तो सेम रहेगा। बोला गया R1 चेंज हो रहा, R1 कैसे चेंज हो रहा है तो देख लीजिए, बोला गया है कि 2R1, यानी कि आपका R1 यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 को 2 से गुना कीजिए तो 2 आ जाएगा। 2 के साथ में आपको बोला गया है R2 को जोड़ने के लिए, R2 का जो आपका ये वाला वैल्यू है इसके साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे R2 में कितना वैल्यू है आपका, 2 है, तो 2 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से इस वाला को देखेंगे, यहाँ का वैल्यू को, तो यहाँ पे देख रहे हैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और 2 को हम लोग जोड़ देंगे किसके साथ, इसके साथ, 2 जोड़ 2, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, इससे गुना करेंगे तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 और 3 ये 7 हो जाएगा। तो हम लोग R1 को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। किस तरीके से चेंज किए, तो इस तरीके से बोला गया, जिस तरीके से बोला उस तरीके से हम लोग चेंज कर देंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी मान क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। देख लीजिए, हम लोग करके देख लेते हैं। ये 4, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, 8 माइनस 9 माइनस 4, 8 माइनस 9
और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, +7 6 -6। तो देख लीजिए अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना -4, 8 में 9 घटेगा तो -1, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। 8 में 9 घटेगा तो आपका -1 आएगा, -1 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये सॉल्व होके 0 0 इंटू एनी नंबर 0, प्लस और माइनस कट के क्या रहा, रिजल्टेंट 0 आ रहा। तो ये आपका एक प्रॉपर्टीज है, और इस प्रॉपर्टीज में हम लोगों को क्या देखने को मिला कि ये जो है आपका कि आर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके किसी भी रो और किसी भी कॉलम के साथ हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो उससे आपका जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका 0 ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टीज का लाभ यानी कि इस नियम का उपयोग करके हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट का उपयोग करके हम लोग इवैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट प्रॉपर्टीज है 0 लावे नंबर पावे। अब 0 ला करके नंबर कैसे पाते हैं हम लोग ये देखते हैं। 0 लाने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 0 लाना है। किसमें 0 लाना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। अगर किसी भी रो और किसी भी कॉलम में 0 ला दें तो इस तरीके से ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना बड़ा ही इजी हो जाता है। हमको बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, हम तुरंत ही 1 सेकंड में हम लोग इतना बड़ा डिटर्मिनेंट का वैल्यू बता सकते हैं। देख करके देखे फट सना 0 बोल दिए या 1 बोल दिए, 5 बोल दिए, कुछ भी होगा, हम लोग इस डिटर्मिनेंट को तुरंत 1 सेकंड में इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो उसके लिए यही प्रॉपर्टीज है। किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में क्या करना है, आपको 0 लाना है और आपका नंबर पाना है। सिंपल सा तरीका। तो अब देखिए हमको 0 लाना है, किसमें बोला गया, रो में या कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज है, रो में या कॉलम में किसी में भी लाइए। हम लोग क्या करते हैं, एक अप्लाई कर देते हैं ये वाला, या आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो है ये हो जाएगा 0, 2 में 2 गया 0 और 3 में 4 गया -1। ये 1 2 4 1 3 4। हम लोग ये रूल पढ़े थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो को या कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर किए क्या, तो अप्लाई कर लिए। अप्लाई क्या किए, तो R1 को चेंज कर दिए। कैसे, तो R1 माइनस R2, R1 में R2 को घटा दिए, R1 में R2 को घटाएं। ये देखिए R1 आपका ये था, R2 ये है, तो 1 में 1 घटेगा 0, 2 में 2 घटेगा 0, आपका 4 में 3 घटेगा तो आपका -1 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इतना कर दिए, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 2 गो टर्म 0 आ गया, 2 गो टर्म 0 आ गया। तो अब बताइए हम जो जैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे, खोलेंगे, तो आपका यहाँ वाला टर्म 0, यहाँ वाला टर्म 0, केवल यही वाला टर्म ना आपका एक आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर लेंगे ऐसे ऐसे, तो आपका इवैल्यूएट आ जाएगा कितना, 3 -2 और ये आपका -1। फट से आंसर आ गया आपका -1। 1 सेकेंड में निकाला जा सकता है। तो इसके लिए काम क्या किया गया, बस यही करना है। अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते कि इस डिटर्मिनेंट में यहाँ पे 0 नहीं आया, यहाँ पे कुछ और है, तो और क्या कर सकते थे, तो ये देखिए हम और भी ऐसा कर सकते थे। ये a बराबर डिटर्मिनेंट को हम लोग 0 0 -1, उसके बाद यहाँ पे 0 -1 0 1 3 4 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्या किए, जो ऐसा आ गया, हम लोग अप्लाई कर लिए। क्या अप्लाई कर लिए, तो R2 को चेंज कर लिए। कैसे, R2 माइनस R3, यानी कि R2 में R3 को हम लोग घटा दिए। ये देखिए R2 आपका ये था, R3 ये है ना। R2 में R3 को घटाएंगे तो 1 में 1 घटाएंगे 0, 2 में 3 घटाएंगे तो -1, अब 4 में 4 घटाएंगे
तो 0। अब देखिए इधर से भी क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इवैल्यूएट करना इजी हो गया। इधर से भी तुरंत इवैल्यूएट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना ही, -1 ही आ जाएगा आपका। इससे पहले सॉल्व किए थे। तो जैसे ही इतना आ गया हम लोग क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट कर लेंगे, चाहे यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी। हम लोग -1 से इवैल्यूएट कर लेंगे, या क्योंकि हम ये वाला टर्म तो 0 हो गया आपका, छोड़ दीजिए। तो अब बाकी आपका -1 और ये आपका क्या आ गया, इधर से भी देखिए। तो ये देखिए 0 × 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा +1, तो आपका हो जाएगा -1, उसके बाद × 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 आ जाता है। इसको भी वैल्यूट करेंगे तो रिजल्टेंट मेरा -1 आएगा, इसको भी वैल्यूट करेंगे तो रिजल्टेंट मेरा -1 ही आएगा, इसमें भी वही आ रहा 1 ही आ रहा। तो इसमें करते तो बहुत ही लंबा काम करना पड़ता हमको। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1 सेकंड में निकाल लिए, है ना। इसके लिए किए क्या, हम लोग बस काम थोड़ा सा कर लिए, दिमाग लगा लिए कि हम लोग है ना 0 ला लिए किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में। तो 0 लाने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपको यही काम करना है। इसके लिए आप ये भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि और एक आपका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट a बराबर 2 1 4 3 2 5 4 5 1, ये डिटर्मिनेंट है। अब इसमें 0 लाना है किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में। तो कैसे ला सकते हैं, तो सोचना है, दिमाग लगाना है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपको एलिमेंट टोटल 0 लाना है। तो लाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देख लीजिए कि ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला अप्लाई क्या कर देते हैं, APPLY अप्लाई क्या कर दिए, R1 को हम लोग चेंज कर दिए। कैसे चेंज किए हैं, तो R1 को 3 से गुना कर लिए हैं और घटा दिए हैं किसको, R2 को क्या करके 2 से गुना करके। तो जैसे देखिए हम ऐसा काम किए हैं, तो ये देखिए R1 का मान कितना है 2 है, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद R2 का मान कितना है 3 है, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 6 में 6 घटेगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ वाला टर्म में 0 आ गया। फिर आगे हम लोग करेंगे यहाँ पे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो -5 आ जाएगा। उसके बाद 4 × 12 5 × 10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये अप्लाई कर लिए। यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं कि और भी अप्लाई कर लिए, APPLY अप्लाई कर लिए हैं। R2 को चेंज कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से। इस तरीके से हमको यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4। इसके लिए क्या कर सकते हैं, R2 चेंज किया गया है, तो R2 को हम लोग गुना कर लेते हैं 4 से। 4 से हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। उसके बाद हम लोग माइनस कर लेते हैं इसके साथ 3R3 है ना, 3R3 से। जैसे ही ऐसा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, 4 × 12, यहाँ पे 3 × 12, ये 0। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 × 16, और यहाँ पे 5 × 15, 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 × 5 = 20, और यहाँ पे 3 17, तो 17। बाकी तो ये 5 1 इवैल्यूएट कर लेंगे कहाँ से, 4 से इवैल्यूएट कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये वाला खत्म ये वाला खत्म, 17 × 5 = 85 -2, तो 4 -87। अब गुना कर लेंगे, 7 × 28, 8 × 32। आंसर आपका आ गया इस तरीके से। तो बहुत ही इजी है, हम लोग अप्लाई करेंगे इसी तरीके से। अप्लाई करने के बाद बड़े ही आराम से किसी भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को इवैल्यूट हम लोग इजी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं।